हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो आज के लेक्चर में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये थर्ड लेक्चर है। और आज वेव डायग्राम के बारे में थोड़ा जानते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को वेव डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेक्चर नंबर थर्ड है ये, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेक्चर नंबर थर्ड। वेव डायग्राम, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेव डायग्राम इसका देखते हैं। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम के थ्रू समझते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। वेव डायग्राम ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप के होते हैं, आप जानते हैं। देखिए एटम्स, एटम होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, सब्सट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। देखते हैं। तो फर्स्ट में लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो लिखते हैं पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख भी देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेव डायग्राम देखते हैं इसका, वेव डायग्राम। मान लेते हैं एटम ए, एटम ए का एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये वेव एटम ए का है, एटम ए, एटम ए का वेव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वेव है। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रहे हैं। एटम ए का साई ए, साई ए का मतलब है एटम ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वेव की तरह है। आप जानते हैं इस हाइट को बोलते हैं क्रिस्ट पॉइंट और डेप्थ को बोलते हैं ड्रॉप पॉइंट, पढ़े हुए आप। तो एक वेव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक वेव के फॉर्म में। अगर बॉन्डिंग होगा फिर देखते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। एटम बी, ये एटम बी, एटम बी का इस तरह से वेव है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई से रिप्रेजेंट करेंगे, साई बी, साई बी से रिप्रेजेंट किए मींस क्या? साई फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक वेव के फॉर्म में लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एटम बी का, एटम बी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई इस वेव के फॉर्म में लिए। दोनों अगर दोनों सेम टाइप का है तो बॉन्डिंग समझेंगे, दोनों सेम टाइप का है तो बॉन्डिंग समझेंगे। इसे बोलेंगे इन फेज कॉम्बिनेशन, इसको लिख सकते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन आप इसको लिख सकते हैं। एक मिनट, इन फेज कॉम्बिनेशन, इसको आप लिखेंगे इन फेज कॉम्बिनेशन। दोनों सेम टाइप का है, दोनों सेम टाइप का है, इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन दोनों सेम टाइप का, एडिटिव नेचर के होंगे, ऐड हो जाएंगे। आप इसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या? एडिटिव नेचर। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नेचर के दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर के इस तरह से बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों इस तरह से ओवरलैप करके एक वेव बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई ए प्लस साई बी, एटम ए और बी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऐड हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव के फॉर्म में, दोनों सेम टाइप का है। इन फेज कॉम्बिनेशन, कंस्ट्रक्टिव, एडिटिव नेचर के, दोनों ऐड हो जाएंगे। साई ए प्लस साई बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से। आप इसको ऊपर भी लिख सकते थे, साई ए प्लस साई बी से रिप्रेजेंट, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे वाले को मिटा देते हैं, नीचे वाले को मिटा देते हैं, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम ए एटम बी, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों ऐड हो गया तो बॉन्डिंग, दोनों ऐड नहीं होगा तो एंटी बॉन्डिंग। देखिए एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है। सेकेंड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां देखिए एंटी बॉन्डिंग होगा तो कैसा होगा, मान लीजिए एटम ए का वेव है, ये एटम ए का वेव है, ये एटम ए का वेव है, इसको हम साई ए से रिप्रेजेंट करें। ये वेव है क्या, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एटम ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा मान लिए हम, ऐसा मान लिए कि एटम ए का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वेव के फॉर्म में, और एटम बी का वेव देखिए कुछ अपोजिट टाइप का है, उल्टा टाइप का, इस तरह से हो गया, ऐसा हो गया, तो इसको साई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई बी। देखिए एटम ए का वेव ऐसा है और एटम बी का वेव कुछ उल्टा टाइप का है, दोनों अलग अलग टाइप के, इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, दोनों डिस्ट्रक्टिव नेचर, इन फेज कॉम्बिनेशन नहीं, इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एटम बी है ये, एटम बी है ये, एटम बी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा वेव, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। और ये इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं ये, क्या दोनों ऐड नहीं होंगे, कोई एक वेव बना दीजिए इसमें से, दोनों ऐड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A माइनस बी हो जाएगा, कोई एक वेव इसमें से बना दीजिए, कोई भी, दोनों ओवरलैप होंगे तो साई A माइनस साई बी। एंटी बॉन्डिंग में साई A माइनस साई बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों का सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा होंगे, इस तरह का वेव। आप कहेंगे सर इस टाइप का क्यों बनाया, इस टाइप का क्यों, इस टाइप का ही बना सकते थे आप, आपकी इच्छा है, ये वाला वेव भी बना दीजिए। मींस क्या दोनों ओवरलैप होंगे तो ऐसा बन जाएगा, मींस क्या डिस्ट्रक्टिव। मेन आपको याद क्या रखना, मेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों सब्सट्रैक्ट, साई A माइनस साई बी, ये याद रखिएगा, बॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेव क्या होंगे, साई A माइनस साई बी, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक उतारिए, आगे हम समझाते हैं, परेशान मत होइए, यहां तक उतारिए, आगे और हम अच्छे तरीका से बताते हैं आपको। देखिए इसी वेव डायग्राम को हम एक दूसरे तरीका से समझाते हैं आपको, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, वेव डायग्राम में अब दूसरी तरह से हम लिखते हैं, ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो कैसा होता है, देखते हैं ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। हम फर्स्ट में लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, फर्स्ट में लिखते हैं 1s, देखिए 1s 2s 2p इस टाइप का है, 1s एंड 1s ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, 1s एंड 1s ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। हम उसी चीज को दूसरे टाइप से समझाते हैं आपको, 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल, दो एटम्स का है, 1s और 1s दूसरे का है, 1s 2s 2p, ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट, ऑर्बिट सब ऑर्बिट, ऑर्बिट 1 सब ऑर्बिट s, ऑर्बिट 1 सब ऑर्बिट s, इस तरह से ही देखते s और s ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो मान लीजिए दो टाइप का, बॉन्डिंग में होगा तो क्या होगा और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, तो कैसे होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं बॉन्डिंग, ए में लिखते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप में होंगे तो क्या होंगे, बॉन्डिंग। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, आपको मालूम है, 1s1 लिख दीजिए, 1s1 इस टाइप का, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है इसका, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम टाइप के, इसको पॉजिटिव हम रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सेम टाइप के, एटम ए दूसरा एटम बी, अब सेम टाइप के, ये भी पॉजिटिव टाइप, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइप का है, हम ये कह रहे हैं ये दोनों सेम टाइप का है,
पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता, दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। पॉजिटिव से अच्छा है डार्क और व्हाइट कर दीजिए आप, डार्क और व्हाइट कर देते हैं, दोनों दोनों सेम टाइप का, दोनों व्हाइट व्हाइट टाइप का है, दोनों व्हाइट व्हाइट टाइप का है, बॉन्डिंग है, कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन फेज कॉम्बिनेशन बोलो, दोनों सेम टाइप का है, इसे बोलेंगे फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, या इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर के इस तरह से बनते हैं। एक मिनट पहले हमको लिखने दीजिए, दोनों ऐड होकर के इस तरह से बनेंगे, दोनों ऐड होकर के बीच वाला मिटा देते हैं, दोनों ऐड होकर के दोनों का इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, इस तरह से कोई नोडल प्लेन क्रिएट नहीं होते हैं, ऐसा बन जाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं भैया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बना। इसी को देखते हैं एंटी बॉन्डिंग में कैसा बनता है। एंटी बॉन्डिंग देखिए, एंटी बॉन्डिंग होगा तो कैसा होगा, बी में लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एस का ही कॉम्बिनेशन है, एस का ही कॉम्बिनेशन है, तो एस, एक का एस एंटी बॉन्डिंग होगा तो कैसा हो जाएगा देख लीजिए, एक का एस और इस तरह से है ये, दूसरे एटम का, दूसरे एटम का, दूसरे एटम का एंटी बॉन्डिंग होगा तो मान लीजिए इसको, इसका इलेक्ट्रॉन्स यहां है और ये डार्क टाइप का, अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का ऑर्बिटल, हम डार्क कर दिए इसको, तो अब इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, दोनों सेम टाइप का नहीं है, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। या पॉजिटिव निगेटिव भी दिखा सकते थे आप, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते थे। यहां देखिए बुक में ऐसा लिया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिया है, ये दोनों सेम टाइप का ये बोल रहे हैं, ये दोनों अपोजिट टाइप का, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव इस टाइप से लिख दिया है बुक में। चलिए बुक के अकॉर्डिंग ही चलिए, बुक में इसको निगेटिव टाइप से ऐसा लिखा है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, ये सिंबल है इसका, ये सिंबल है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, तो आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। उतार लीजिए आगे और हम क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, पहले उतारिए यहां तक आप, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर, डिस्ट्रक्टिव नेचर, डिस्ट्रक्टिव मींस क्या, एक इस साइड रहेगा अलग टाइप का है, बीच में नोडल प्लेन क्रिएट होंगे, दोनों मिलेगा नहीं, दोनों ऐड नहीं होगा, दोनों ऐड नहीं होंगे, और इस तरह से ये नेगेटिव टाइप का, दोनों अलग अलग रहेंगे, और वन नोडल प्लेन, इसमें यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं है, मींस क्या वन नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं, वन नोडल प्लेन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नोडल प्लेन आपको नोड और नोडल प्लेन पढ़ाए थे, वन नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं, वन नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं, नोड और नोडल प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको हम बताए हुए, तो यहां तक उतारिए फिर आगे हम बताते हैं पी और पी कॉम्बिनेशन कैसा होते हैं, उतारते हैं। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझिए, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, ये सिंबल है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब है दोनों सेम टाइप का है, दोनों सेम टाइप का है तो दोनों इस तरह से ऐड हो गया था, दोनों ऐड हो गया था, लेकिन यहां दोनों अपोजिट टाइप के हैं तो ऐड नहीं हुआ, बीच में नोडल प्लेन क्रिएट हो गया। यहां तक उतारिए फिर आगे हम समझाते हैं। देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कंबाइंड हो गया तो सिग्मा 1s2 इसको बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s2, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं आप, ये सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा स्टार 1s2 है। उतारिए इसको, मिटाते हैं हम। अब देखते हैं दूसरा सेकंड देखते हैं, जैसे 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2s एंड 2s ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, 2s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। ये तो s ऑर्बिटल है, सेम एज 1s 1s लिख दीजिए, तो सेम टाइप का होगा, सेम एज यानी दीजिए सेम एज 1s 1s कॉम्बिनेशन, सेम एज 1s 1s कॉम्बिनेशन, ये पहले की तरह हो जाएगा। p ऑर्बिटल देखते हैं आगे, थर्ड में देखते हैं p ऑर्बिटल, थर्ड में देखते हैं p ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल एंड
2p ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, 2p एंड 2p ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, 2p एंड 2p ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। तो 2p में तीन ऑर्बिटल, px, py और pz ऑर्बिटल। तो पहले px वाला देखते हैं, या सिग्मा बॉन्ड बनते हैं कैसे, सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। p में 3 ऑर्बिटल है, अगर 2 एटॉमिक और p डंबल होते हैं, आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल, px, py और pz, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंड टू इंड मिलते हैं तो सिग्मा बनता है, साइड वाइज मिलते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, आपको मालूम है पहले से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़े हुए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड यहां कहां बन रहा था, तो 2pz में सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहले इसका देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड आप लिखे थे यहां, सिग्मा बॉन्ड कहां बन रहा था, तो pz और pz में बन रहा था, pz वाला लिखते हैं। या 2 टाइप का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों देखते हैं, इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखते हैं इसका। तो सिग्मा कहां बन रहा था, तो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल इन टू इंड ओवरलैपिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखे हुए। तो इंड टू इंड, तो हम मान लेते हैं ये pz ऑर्बिटल था, ये क्या था, 2pz ऑर्बिटल था। और बॉन्डिंग का है, दोनों सेम टाइप का रहेगा, बॉन्डिंग का है तो दोनों सेम टाइप का रहेगा। ये मान लीजिए प्लस, ये मान लीजिए प्लस, दोनों सेम टाइप का, प्लस माइनस कुछ नहीं है, सिंबलाइज किए हैं, ये जैसा है वैसा ये भी है और ये अलग, ठीक है, ये जैसा है वैसा ये है, दोनों कंबाइन किए हैं। ये भी 2pz दूसरे एटम का है, दोनों कंबाइन करेंगे मींस क्या, दोनों सेम टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, इंड टू इंड सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दोनों सेम टाइप का कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन। ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, और इसे लिख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड होकर के इस तरह से बनाते हैं, ये 1 मिनट, ये इस तरह से बनाते हैं, ऐड होकर के इस तरह से बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, रुक जाइए, थोड़ा अच्छा से हम लिखते हैं इसको, फेज कॉम्बिनेशन, दोनों मिल जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए कोई नोडल प्लेन क्रिएट नहीं होगा, ऐड हो जाएंगे दोनों, ये दोनों पॉजिटिव ऐड हो गया, मींस क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको लिखेंगे सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, ये सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होगा। और कौन सा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही एंटी बॉन्डिंग होगा तो कैसा होगा, देख लीजिए, हम बी में लिखते हैं, यही एंटी बॉन्डिंग होता तो कैसा होता, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता तो क्या होता। यहां देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग का होता तो क्या होता, ये मान लीजिए पॉजिटिव तो ये निगेटिव, 2pz, दूसरे एटम का ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अपोजिट टाइप का दोनों, ये भी सिग्मा 2pz ही है, ये ऑर्बिटल आप 2pz ही ले रहे हैं, इन टू इन ओवरलैपिंग करा रहे हैं 2pz। देखिए दोनों अपोजिट टाइप का, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब क्या, निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, पहले बता चुके हैं। ये डार्क ये व्हाइट, क्वेश्चन आपको देंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको देंगे, टोटल बातें क्लियर हो जाएगा आपका। ये निगेटिव ये पॉजिटिव मतलब क्या है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, और दोनों को कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन मींस क्या, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, दोनों ऐड नहीं होते हैं, तो बीच में नोडल प्लेन क्रिएट होगा, बीच में नोडल प्लेन क्रिएट होगा, ये नेगेटिव इधर ही रह जाएंगे, ये पॉजिटिव इधर रह जाएंगे, बीच में एक नोडल प्लेन क्रिएट होंगे, और इस तरह से दोनों इधर पॉजिटिव अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, वन नोडल प्लेन। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसा, सिग्मा स्टार 2pz बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, और वन नोडल प्लेन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इसे बोलेंगे, वन नोडल प्लेन यहां भी क्रिएट होते हैं, याद रखिएगा। नोडल प्लेन, नोड और नोडल प्लेन आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बता चुके हैं, एक बार वीडियो मेरा देखिए, वीडियो तो दिए नहीं, ठीक है, यहां तक उतारिए।
यहां तक उतारिए, मिटा रहे हैं इसको हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नोड और नोडल प्लेन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आप जानते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल इन ट्विन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनते हैं, आपको मालूम है। तो पी ऑर्बिटल डंबल होते जानते हैं। दो डंबल साइड वाइज ओवरलैपिंग लेटरल ओवरलैपिंग होंगे तो पाई बॉन्ड बनेंगे। देखते हैं, पढ़े हुए एलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा आप। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो पहले बॉन्डिंग का देखते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग का देखेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड, ये पी ऑर्बिटल है, मान लीजिए पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। बॉन्डिंग का होगा तो दोनों सेम टाइप का, डार्क और व्हाइट कर लीजिए, या ये प्लस तो इधर भी जैसा ये है वैसा इधर ये है, सेम टाइप का। डार्क या व्हाइट भी लिख सकते थे, इसको क्वेश्चन देते हैं क्लियर हो जाएगा आपका। ये मान लीजिए 2px ऑर्बिटल है, ये भी 2px ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। दोनों को ओवरलैप कराएंगे, देखिए दोनों सेम टाइप का फेज कॉम्बिनेशन, दोनों सेम टाइप का फेज कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे फेज कॉम्बिनेशन। फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन, फेज कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, और करके हम लिखते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव, ऐड हो जाते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ये दोनों ऐड हो जाते हैं कंस्ट्रक्टिव। दोनों ऐड होकर के इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से ओवरलैप होंगे दोनों तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दोनों ऐड होकर के इस तरह से दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, और बीच में नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं। दोनों ऐड होकर के इस तरह से एक नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं, वन नोडल प्लेन, ये याद रखिएगा, नोडल प्लेन, वन नोडल प्लेन क्रिएट होते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं पाई 2px ऑर्बिटल, 2px साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड 2px ऑर्बिटल। अगर ये एंटी बॉन्डिंग का होगा तो कैसा होगा, देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग में दोनों अपोजिट टाइप का रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग, देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक क्वेश्चन आपको देंगे, टोटल क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखिए 2 मिनट, आप उतारते जाइए। एंटी बॉन्डिंग देखते हैं, एंटी बॉन्डिंग तो पाई स्टार 2px बनेगा, तो मान लीजिए 2px ही था या 2py ही था, x y जो मानिए आपकी इच्छा है, साइड बाय ओवरलैपिंग करा रहे हैं, मान लीजिए 2py है, ये x भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, ये भी x भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अलग टाइप का है, ऐड करेंगे दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका अपोजिट टाइप का क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये डार्क ये व्हाइट, इस तरह से कर देगा, ये अपोजिट टाइप का। 2px भी ले सकते हैं आप, 2px भी ले सकते हैं, 2py मान लीजिए, आपकी इच्छा है, x मानिए या y मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ओवरलैप करेंगे, देखिए आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। पॉजिटिव नेगेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये अलग टाइप का 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 है, कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, इसे बोलेंगे आप आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। और ये क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। और इस तरह से 2 नोडल प्लेन क्रिएट होता है इसमें, 2 नोडल प्लेन्स क्रिएट, इस तरह से जो ऑर्बिटल बनेंगे ये बनेंगे पाई बॉन्ड, पाई स्टार 2p y या x, इधर x लेंगे तो x होगा, y लेंगे तो y होगा। तो एक ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, एक ऑर्बिटल ये पॉजिटिव था इधर ऐसा रह जाएगा, दूसरा ऑर्बिटल ये नेगेटिव था वैसा रह जाएगा, ये इधर नेगेटिव था ऐसा रह जाएगा, और ये ऐसा रह जाएगा इधर पॉजिटिव, इस तरह का अलग अलग हो गया सब, ये सब अलग अलग हो गए, ठीक है। और ये ऑर्बिटल फिर से अच्छा से लिख देते हैं, ऑर्बिटल पाई स्टार 2py, 2 नोडल प्लेन्स, यहां लिखिएगा 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन,
टू नोडल प्लेन। एक क्वेश्चन देते हैं टोटल क्लियर हो जाएगा। यहां तक उतारिए, आपको हम आगे एक क्वेश्चन देते हैं टोटल क्लियर हो जाएगा। एडवांस का एक क्वेश्चन देते हैं जो एडवांस का क्लियर हो जाएगा। पहले उतारिए यहां तक आप, मान लीजिए यहां तक कुछ नहीं समझ में आया, उतार लीजिए, आगे हम समझाते हैं। देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये जेडवांस 2014 का क्वेश्चन है। जेडवांस 2014 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। देखिए कॉलम वाला क्वेश्चन जो भी आता है मैचिंग वाला, बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है। लेकिन यहां हमको समझना है, आप जो थ्योरी, जितना भी थ्योरी अभी पढ़े टोटल आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। देखते हैं, आइए। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट में पी में लिखा हुआ, देखिए डबल डंबल, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़े हुए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं। यहां देखिए ये डबल डंबल है, डिफिनिट ये डी ऑर्बिटल है, ये भी डबल डंबल है, डिफिनिट ये डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल देखिए इन टू इन मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। डी ऑर्बिटल डी डी सिग्मा, क्या नाम होगा इसका, डी डी सिग्मा बॉन्ड। देखिए दोनों सेम टाइप का है, बॉन्डिंग होगा, दोनों सेम टाइप का है बॉन्डिंग, ये दोनों अब सेम टाइप का है बॉन्डिंग होगा। ये दोनों, ये व्हाइट है ये ब्लैक है, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये व्हाइट है ये ब्लैक है, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये ब्लैक है ये व्हाइट है, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप है, ये एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप है, ये बॉन्डिंग ओवरलैप है। दोनों सेम टाइप का है बॉन्डिंग, दोनों सेम टाइप का बॉन्डिंग, दोनों सेम टाइप का बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऐसा समझिए। बॉन्डिंग दोनों सेम टाइप का बॉन्डिंग, दोनों सेम टाइप का बॉन्डिंग। ये व्हाइट है ये ब्लैक है, अपोजिट टाइप एंटी बॉन्डिंग, ये अपोजिट टाइप एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए ये डी और डी सिग्मा, डी और डी सिग्मा, और ये सिग्मा बॉन्ड और ये बॉन्डिंग। तो डी और डी सिग्मा कहां है, देखिए डी डी सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, दोनों सेम टाइप का बॉन्डिंग होना चाहिए। डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, तो ये पी का आंसर क्या हो जाएंगे, सेकेंड। समझे इसको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फिर देखिए ये सिंगल डंबल है, सिंगल डंबल मतलब पी ऑर्बिटल, सिंगल डंबल मतलब पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डंबल सिंगल डंबल, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल। ये पी ऑर्बिटल होगा और ये डी ऑर्बिटल होगा, क्लियर। ये पी और ये डी, और पी और डी साइड वाइज मिल रहा है, इन टू इन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड बनेगा, पी डी पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पी डी पाई बॉन्ड। दोनों सेम टाइप का मिल रहा है, दोनों व्हाइट व्हाइट से मिल रहा है, ये ब्लैक ब्लैक से मिल रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, 3D फिगर है, साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। और पी डी पाई बॉन्डिंग, इसका नाम क्या होगा, पी डी पाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई, और बॉन्डिंग होगा, दोनों सेम टाइप का ओवरलैप हो रहा है, बॉन्डिंग, पी डी पाई बॉन्डिंग। ये पी डी पाई बॉन्डिंग, ये थर्ड हो जाएगा, क्यू का थर्ड हो जाएगा। पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो बनाए हैं तो अच्छे से बना देते हैं इसको, इस तरह का ये, ठीक है, इस तरह का ये पी डी, इधर भी डार्क था, डार्क, ठीक है। ये डार्क डार्क व्हाइट व्हाइट से मिल रहा है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट से मिल रहा है, डार्क डार्क से मिल रहा है, पी डी पाई बॉन्डिंग। फिर यहां देखिए ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई, पी डी पाई, और बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग आप समझिए, ये ब्लैक है ये व्हाइट है, एंटी बॉन्डिंग, ये व्हाइट है ये ब्लैक है, एंटी बॉन्डिंग, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई क्यों बोल रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल पाई क्यों बोल रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड ही बनेगी। पी डी पाई कहां है, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, ये व्हाइट है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है ये व्हाइट है, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन है, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, दोनों अलग अलग टाइप का आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए पी ऑर्बिटल सिंगल डंबल होते हैं, ये क्या है, पी ऑर्बिटल नहीं, पी ऑर्बिटल नहीं है, एक डोनट लगा हुआ, बेल्ट लगा हुआ है। आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, जिसमें 4 ऑर्बिटल कंप्लीट डबल डंबल होते हैं, और एक डी जेड स्क्वायर जो होते हैं सिंगल डंबल होते हैं। 2 डंबल वो भी था, लेकिन एक डंबल को पैरालिसिस हो गया था, आपको बताए थे, हम समझाए थे। डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डबल डंबल, डी वाई जेड डबल डंबल, डी एक्स जेड डबल डंबल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डबल डंबल, और एक्सियल बॉन्ड। और डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, तो 2 ही डंबल होते हैं,
और एक ही डंबल होते हैं और एक डंबल को पैरालिसिस हो गया है, हम बताए थे आपको, एक डंबल पैरालाइज के होके छोटा हो गया, बेल्ट हो गया, मतलब ये बेल्ट लगा हुआ है तो डी जेड स्क्वायर है। कौन सा ऑर्बिटल है ये? डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है ये, याद रखिएगा। डी ऑर्बिटल ही है, सिंगल डंबल है तो ऐसा नहीं कि पी ऑर्बिटल हो जाएगा, ये बेल्ट लगा हुआ है, पी ऑर्बिटल में बेल्ट नहीं था, बेल्ट नहीं था, ये डी ऑर्बिटल है, बेल्ट लगा हुआ डी जेड स्क्वायर है, और ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, दोनों डी ऑर्बिटल है। तो ये इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा में बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, तो ये व्हाइट है ये ब्लैक है, ये व्हाइट है ये ब्लैक है, ब्लैक आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, तो डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग लिखा रहा है, नहीं डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लिखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ था आंसर, तो पी का क्या हो जाएंगे? सेकेंड, पी का क्या हो जाएंगे? सेकेंड। नेक्स्ट क्यू का क्या हो जाएंगे? थर्ड, क्यू क्या हो जाएंगे? थर्ड। नेक्स्ट देखिए आर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, आर का क्या हो जाएंगे? फर्स्ट, और एस का क्या हो जाएंगे? फोर्थ, एस का क्या हो जाएंगे? फोर्थ। ये इसका आंसर ऑप्शन में इस तरह से था, उतार लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको जे मेन का हम देते हैं, उतारिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। यहां देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, जी मेन 2018 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायग्राम बिलो ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या देखिए, ये देखिए पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल साइडवाइज मिल रहे हैं, पी ऑर्बिटल साइडवाइज मिल रहे हैं, तो साइडवाइज मिलेंगे तो पाई बॉन्ड बनेंगे। अब देखिए एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एंटी बॉन्डिंग, दोनों सेम टाइप का रहता तो बॉन्डिंग बोलते, दोनों अपोजिट टाइप का है, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब अपोजिट टाइप का है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव रियल में नहीं है, अपोजिट टाइप का, ये अपोजिट टाइप का एंटी बॉन्डिंग, याद है आपको, पाई बॉन्ड बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग। तो ऑप्शन देख लीजिए, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, वेरी गुड, ऑप्शन यही मिल गया आपको, इधर तो होगा ही नहीं। देखिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा नहीं, साइड वाइज ओवरलैप होते हैं तो पाई बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए ए नॉन बॉन्डिंग, ऐसा कुछ टर्म होता ही नहीं नॉन बॉन्डिंग, ए बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, बॉन्डिंग नहीं अपोजिट टाइप का है तो एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे ना, ये भी गलत हो गया। एन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल 2018 जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको, ये क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, जो भी आप थ्योरी पढ़े हैं सब क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट इधर लिखा हुआ है, कॉलम सेकंड इधर लिखा हुआ है। यहां देखिए पहचानिए आप जानते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़े हुए हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डंबल होते हैं और डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं, आपको मालूम है। ये सिंगल डंबल है, कैसा होगा? पी ऑर्बिटल होगा, ये भी सिंगल डंबल होंगे, पी ऑर्बिटल होगा, तो पी और पी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहे हैं, पाई बॉन्ड बनेगा, पी और पी साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई, पी पी पाई, नाम क्या होगा इसका? पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनेंगे, पी और पी पाई। देखिए आप देखिए बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, व्हाइट से मिल रहा है, ब्लैक से मिल रहा है, ये क्या होगा? बॉन्डिंग होगा। तो पी पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई सिग्मा है, पी पाई बॉन्डिंग, ये थर्ड से मिल जाएगा। ए का थर्ड, इसका आंसर नीचे लिखते हैं, इसका हम आंसर नीचे लिखते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, आंसर ए का थर्ड क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये कैसा डबल डंबल है, तो डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, डी और डी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग तो पाई बॉन्ड बनेंगे, डी और डी पाई। अब देखिए ये ब्लैक व्हाइट से मिल रहा है, ब्लैक व्हाइट से मिल रहा है, व्हाइट ब्लैक से मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग, डी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, चेक कीजिए, डी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, तो बी का क्या हो जाएंगे? सेकेंड, क्लियर है, बी का सेकेंड डी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, 2 बार लिखा गया है, डी डी पाई एंटी बॉन्डिंग 2 बार लिखा गया, एक मिनट रुक जाइए। यहां देखिए सेकेंड वाला देखिए, डी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, डी डी पाई बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, तो ये व्हाइट ब्लैक से मिल रहा है, एंटी बॉन्डिंग,
ब्लैक व्हाइट से मिल रहा है, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन एंटी बॉन्डिंग, क्या हो जाएंगे डी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। तो बी का क्या हो जाएगी सेकेंड आंसर लिखेंगे, बी का सेकेंड ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, बेल्ट लगा हुआ है। देखिए सिंगल डंबल था तो पी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ये पी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में सिंगल डंबल होते हैं और एक ऑर्बिटल को पैरेलसिस हो जाता है। डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं, आपको बताए थे, और एक डी जेड स्क्वायर में एक ऑर्बिटल को पैरेलसिस हो गया, मींस क्या डोनट की तरफ बेल्ट की तरह लग गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग इस तरह से इस बेल्ट पे, मींस क्या ये भी डबल डंबल है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। डी और डी देखिए व्हाइट से मिल रहा है, ब्लैक से मिल रहा है, तो डी डी साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, डी डी पाई, और व्हाइट ब्लैक क्या हो जाएंगे बॉन्डिंग। तो सी का क्या हो जाएंगे डी डी पाई बॉन्डिंग, सी का 4 हो जाएंगे, सी का 4। नेक्स्ट देखते हैं ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, सिंगल डंबल है, इन टू इन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, इन टू इन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और व्हाइट से मिल रहा है, तो पी पी सिग्मा, पी और पी सिग्मा बॉन्ड, और ये सेम टाइप का है तो बॉन्डिंग। तो ये क्या हो जाएंगे डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, उतार लीजिए। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का 4, डी का फर्स्ट, उतार लीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए जी मेन 2019 का पूछा हुआ, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O2 प्लस, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी N2 प्लस। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए। तो बॉन्ड्स देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इंटू 2 16 इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्टकट में पहले निकालते हैं, इसका 2 पाई एंड हाफ सिग्मा होना चाहिए, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। देखते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, एक लॉस हो गया 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू कितने, 10 माइनस, ट्रिक से देखिए 10 माइनस 6/2, यहां कितना लिखेंगे 10 माइनस 5/2। 14 के बाद आप क्या लिखते हैं 10 माइनस करते जाते हैं, तो 14 है यहां भी, 10 माइनस 4/2, यहां कितना बॉन्ड ऑर्डर, तो ये 14 से एक कम है, मींस क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, 10 नहीं 9 लिखेंगे इसको, 9 माइनस 4/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितने 4/2 2 हो जाएंगे। यहां कितने 5/2 ये कितने 2.5, ये 2.5, यहां देखिए 2.5, यहां कितने 10 माइनस 4 6/2 कितने 3 बॉन्ड ऑर्डर, यहां कितने 5/2 को 2.5, यहां देखिए 2.5, या तो ये आंसर होगा या नहीं तो ये आंसर होगा। अब एग्जैक्ट कौन सा होगा अब निकालते हैं। अब यहां डिसाइड हो गया O2 प्लस होगा या नहीं तो N2 प्लस होगा, ये तो होगा नहीं, 3 बॉन्ड होंगे तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो 2 पाई एंड हाफ सिग्मा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, या तो आंसर बी होगा या नहीं तो आंसर डी होगा। चेक कर लेते हैं, पहले बी को हम चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं। अब इसका लिखते हैं, बी को चेक करते हैं, तो O2 प्लस, तो मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लिखिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स है, कहां तक आएगा ये सिग्मा 1s2, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s2, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s2, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s2, इससे ज्यादा एनर्जी O2 है, पहले एनर्जी सिग्मा का लिखेंगे सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py, इससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px इक्वल एनर्जी पाई स्टार 2py। चेक कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 2 6 2 8, यहां तक तो 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां 10 हो गया, 10 और 11 12 13 14 और ये 15 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आएगा। यहां देखिए यहां तक आएगा, तो निकालना आपको 2.5 बॉन्ड ऑर्डर,
यहां तक तो ये यहां तक देखिए 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग यहां तक कैंसिल हो गया। सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है देखिए एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एक एंटी बॉन्डिंग, तो पाई वाला एक एंटी बॉन्डिंग से क्रॉस हो जाएगा, तो पाई बॉन्डिंग कितना बचेगा 3 बचेगा। 4 पाई बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एंटी बॉन्डिंग से खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पाई बॉन्ड्स 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स से 1.5 पाई बॉन्ड बनेगा। 1.5 पाई बॉन्ड, यहां 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये आंसर नहीं है इसका, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन डी ही होगा। इसको चेक कर लेते हैं हम, यहां तक उतारिए उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स, देख लीजिए आप 13 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक आएगा, यहां तक 8 2 10 10 11 12 13, एक को मिटा दीजिए, एक को मिटा दीजिए, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए ऐसा। तो आपसे क्या पूछा गया 13 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 13 इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या हाफ सिग्मा पूछा गया क्या, एक मिनट 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहां तक 14 8 खत्म हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार इलेक्ट्रॉन से यहाँ स्टार, ये तो ठीक था, यहां आइए यहां तक उतारिए पहले, ये समझे नहीं समझे, ये समझे या नहीं समझे आप देख लीजिए। पहले वाला ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गया, ये बचेगा 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए 4 है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है पाई, तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर दीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई कितना बचेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई कितना बचेगा 3 बचेगा, इससे 1 खत्म हो जाएगा, तो 3 पाई बॉन्डिंग 3 पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेगा, 3 पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन्स 3, तो 1.5 बॉन्ड बनेगा पाई, और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में 1 बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ये आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। आप देखते हैं ऑप्शन डी, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी ही होगा, और डी को प्रूफ कर लेते हैं। पहले यहां तक उतारिए, हम मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, ये भी आंसर नहीं है, मालूम है आपको, ये 2.5 है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएंगे। यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, और यहाँ 2.5, यहाँ 1.5 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड सिग्मा है, 1.5 बॉन्ड पाई बॉन्ड है, आप पढ़ चुके हैं। आंसर डिफरेंट यही होगा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका भी है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए एनर्जी डायग्राम थोड़ा सा अलग है, N2 का एनर्जी डायग्राम थोड़ा सा अलग है। कितने इलेक्ट्रॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखिए यहां गलती होगा इसमें, ये N2 के लिए ये डायग्राम नहीं है, पहले इसका एनर्जी होगा इसके बाद ये होगा, तो यही डिफरेंस है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इससे ज्यादा एनर्जी, सिग्मा 2s2 का इससे ज्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो लिखेंगे N2 वाला है, H22 N2 के लिए डायग्राम ये वाला पहले लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे पहले, पाई 2px इक्वल एनर्जी पाई 2py, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz का। N2 के लिए ऐसा डायग्राम है, और O2 के लिए डायग्राम ऐसा था, बस यही फर्क है। यहां देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन तक अरेंज कर चुके हैं, 13 है इसमें, 13 8 9 10 11 12 और 13, क्लियर है। यहां देखिए, यहां तक 8 इलेक्ट्रॉन तक 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सिग्मा बॉन्ड आधा बनेंगे, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर डी। समझे इसको, क्या पूछा गया था, 2 पाई बॉन्ड हाफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड बनेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड हाफ सिग्मा बॉन्ड, आंसर डी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए क्वेश्चन ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द स्पेसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग
दैट डज नॉट एग्जिस्ट इज जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होंगे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे पढ़े हुए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो मींस क्या, दो एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो मींस क्या, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर देखना आपको, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। किसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होते हैं, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इंटू 2 4, एक लॉस हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इंटू 2 4 और 1 नेगेटिव चार्ज मींस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल रहे हैं 4 माइनस 4 बाय 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ग्रेटर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। 4 माइनस 4 बाय 2 सही लिखे हुए, ठीक है। इसका कंफ्यूजन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसका बॉन्ड 2 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 मींस क्या 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका निकालते हैं ट्रिक से, 10 माइनस 8 बाय 2 पढ़े हुए आप, 10 माइनस 8 बाय 2 2 बाय 2 1 हो जाएंगे। ये कितना 5 में कितना, तो सिग्मा 1s2 लिख दीजिए कंफ्यूजन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s1। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग 2 बाय 2 1 बाय 2 कितने 0.5। ये भी एग्जिस्ट करेगा नेचर में। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जीरो होंगे वही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां बॉन्ड ऑर्डर आपको जीरो मिला, जीरो बॉन्ड ऑर्डर जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब एग्जिस्ट करेंगे, 0.5 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 0.1 ये 1 बॉन्ड ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो। उतार लीजिए। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं हम डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए बेटा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।